नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करने की सही राह पर है भारत। समझौते की 5वीं वर्षगांठ पर क्लाइमेट एम्बिशन समिट को किया संबोधित। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कृषि सुधार कानूनों को किसानों के हित में बताया। कहा, नए कानूनों से न जमीन को खतरा और न खत्म होगी एमएसपी, मंडी व्यवस्था भी रहेगी जारी। प्रदेश में 18 साल की आयु पूरी कर चुके युवाओं का नाम विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची में जोड़ने का काम जारी। 15 दिसंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम का किया जा रहा है प्रचार। और राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष तरुण विजय ने पौड़ी ब्लॉक में प्रस्तावित सीता सर्किट स्थल का किया भ्रमण। कहा, सीता सर्किट नए पर्यटन स्थल के तौर पर होगा विकसित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर क्लाइमेट एम्बिशन समिट को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत न सिर्फ पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करने की सही राह पर है, बल्कि उम्मीद से आगे बढ़कर उन पर काम कर रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा रोधी अवसंरचना के लिए वैश्विक गठबंधन जैसी 2 मुख्य पहलों की घोषणा की है। I must humbly share with you that India is not only on track to achieve its Paris Agreement targets, but to exceed them beyond expectations. We have reduced our emission intensity by 21% over 2005 levels. Our solar capacity has grown from 2.63 gigawatts in 2014 to 36 gigawatts in 2020. Our renewable energy capacity is the 4th largest in the world. कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा है कि सरकार किसानों की आय को दोगुना करने और हित के लिए कृषि सुधार कानून लेकर आई है। आज भाजपा प्रदेश मुख्यालय में कृषि कानूनों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इन कानूनों के तहत उपज की कीमत करार से पहले ही तय हो जाएगी। किसान अपना करार कभी भी खत्म कर सकता है, लेकिन फसल खरीदने वाला अगर करार खत्म करता है तो उसको हर्जाना देना होगा। उन्होंने कहा कि नए कानूनों से न जमीन को खतरा है और न एमएसपी खत्म होगी, मंडी व्यवस्था भी जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि इन कानूनों से किसान को किसी भी जगह फसल बेचने की स्वतंत्रता होगी। किसान सभी पाबंदियों से मुक्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसान कानूनों को लेकर विरोध कुछ ही राज्यों में है, जबकि प्रदेश के किसानों ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात कर कृषि कानूनों को लाभदायक बताया है। हमारे राज्य में भी परसों किसान मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए उन्होंने कहा कि ये कानून हमारे संरक्षण करता है। ये कानून हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि आगे आने वाले समय में दुगनी किसानों की इनकम करें, उसके लिए आगे बढ़ाता है। राज्य के लिए भी हमने अनेक किसानों के लिए काम किए हैं। मदन कौशिक ने कहा कि सरकार ने कृषि विभाग का बजट 6 साल में 6 गुना बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इन कानूनों के पक्ष में थे, लेकिन अब वो किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। चर्चा होने के बाद इन अधिनियम को कानून का स्वरूप प्रदान किया गया, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में आपने चर्चा के बाद जिस प्रकार से एक वातावरण का निर्माण करने की कोशिश की, मैं विपक्षी दलों के बारे में कह रहा हूं, और उसमें हमारे देश के जो भोले भाले किसान हैं, जो मेहनती किसान है, जो अन्नदाता है, उन अन्नदाताओं को वर्ग लाने का काम किया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश में 18 साल की आयु पूरी कर चुके युवाओं का नाम विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची में जोड़ा जा रहा है।
टिहरी जिले में इस अभियान के तहत अब तक लगभग 4000 से अधिक मतदाताओं का नाम दर्ज किया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक रुहिला ने बताया कि नाम हटाने और अशुद्ध प्रविष्टियों को सही करने का कार्य भी किया जा रहा है। जिले के सभी 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम 15 दिसंबर तक चलेगा। इसमें जो नए मतदाता हैं वो अपना नाम जुड़वा सकते हैं। यदि कोई अपनी जानकारी में परिवर्तन करवाना है वो करा सकता है, या फिर अगर कोई आपत्ति हो, किसी का नाम हटवाना हो, उसके लिए भी फॉर्म दिए जा सकते हैं। लगभग 4000 फॉर्म हमें प्राप्त हो चुके हैं जिस नए नामों को जुड़वाने के लिए, और ये कार्रवाई अभी गतिमान है। और आपके माध्यम से मेरी सभी क्षेत्रवासी जो हैं टिहरी जनपद के, उनसे अपील रहेगी कि वे अपने जो नियरेस्ट जो निकटतम बूथ है वहां पर BLO से संपर्क करें और अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाएं। चंपावत जिले में भी मतदान केंद्रों में बूथ लेवल ऑफिसर नए मतदाताओं को जोड़ने के साथ ही नाम संशोधन, विधानसभा संशोधन का काम कर रहे हैं। जिले के सहायक निर्वाचन अधिकारी नैन सिंह माहरा ने बताया कि 15 दिसंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम का प्रचार कराया जा रहा है। जो नागरिक 1/1/2021 को 18 वर्ष कंप्लीट कर रहे हैं या पूर्ण हो रहे हैं, जिनको वो प्रारूप छात्र अपना नाम दर्ज कराने हेतु, मतदाता सूची नाम दर्ज कराने हेतु जमा करेंगे प्रारूप छात्र में। उसमें उनको केवल एक फोटो और एक सर्टिफिकेट या कोई निवास से संबंधित या बर्थडे से संबंधित विवरण लगाना है। इसमें यही कार्य होता है। 15 तारीख तक लास्ट डेट है इसका। 15 तारीख तक इसमें जन जागरूकता लाने के लिए विभिन्न प्रकार से प्रचार प्रसार भी किया जाता है। राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष तरुण विजय ने पौड़ी के कोट ब्लॉक में प्रस्तावित सीता सर्किट स्थल का भ्रमण किया। उन्होंने देवार गांव में लक्ष्मण मंदिर, फलसवाड़ी में सीता मंदिर और रघुनाथ मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि सीता सर्किट के बनने से यह क्षेत्र एक नए पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित होगा। मैं इस बारे में पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि केवल भारत ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीता सर्किट जो है वह लोकप्रिय होगा। मैंने बताया लाओस में सीता बैंक है, म्यांमार में, थाईलैंड में, कंबोडिया में, जापान, कोरिया और बाली में माता सीता के प्रति इतनी अद्भुत, अगाध और अमिट निष्ठा है कि जब उन्हें इस उत्तराखंड के इस सीता तीर्थ के विषय में पता चलेगा तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से लोग यहाँ अवश्य आएंगे। प्राधिकरण के अध्यक्ष ने कहा कि बिहार के सीतामढ़ी से लेकर उत्तराखंड के कोट ब्लॉक तक एक ऐसे मार्ग का निर्माण करने का प्रयास किया जाएगा जिससे दोनों स्थल को जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि बिहार और उत्तराखंड के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम सीता समाधि एक्सप्रेस करने के लिए रेल मंत्रालय से आग्रह किया जाएगा। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष के दौरे से पौड़ी विधायक मुकेश कोहली ने उम्मीद जताई कि सीता सर्किट का सपना जल्द पूरा होगा। लगातार पिछले 3 सालों से सीता सर्किट को डेवलप करने की बात कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस पावन धरती पे आ चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जो हम एक बात कर रहे थे कि सीता सर्किट बनना चाहिए, अब उस सीता सर्किट को बनने के लिए पूरी तरीके से जो है कि कार्रवाई सुनिश्चित होने वाली है। रुद्रप्रयाग में पर्यटन विभाग की ओर से पक्षी संग्रहालय बनाया गया है। इस म्यूजियम में पक्षी प्रेमियों और आम लोगों को विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों की जानकारी मिलेगी। यहाँ केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत फिनलैंड की लकड़ी से 95 लाख की लागत से मेडिटेशन हॉल और संग्रहालय बनाया गया है। योजना के तहत केदारनाथ यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों और जिले में प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों पर जाने वाले पर्यटकों को योग ध्यान क्रियाएं कराने के लिए मेडिटेशन हॉल बनाया गया है। अब इस मेडिटेशन हॉल में पर्यटन विभाग ने पक्षी संग्रहालय भी तैयार किया है। इस म्यूजियम में जिले में पाई जाने वाली 50 से अधिक प्रजातियों के बारे में जानकारी दी गई है। जिला पर्यटन अधिकारी सुशील नौटियाल का कहना है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का म्यूजियम बनाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, हमने जो प्रयास किया है और कोशिश कर रहे हैं कि इसे एक वर्ल्ड क्लास म्यूजियम बनाया जाए, लेकिन ये हमारे उत्तराखंड का शायद पहला म्यूजियम होगा अगर ये बनकर के तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है। इसमें जो हमारे रुद्रप्रयाग जनपद की जो 50 प्रजातियां हैं, 50 से मतलब अधिक प्रजातियां हैं, बट हमने कलेक्शन जो किया है 50 प्रजातियों का कलेक्शन किया है, जो कि यही हमारे जो चिरबटिया, मक्कू और ये पुनाड़ गार्ड में जो है जो है यहाँ पे उनका कलेक्शन करके उनकी फोटोग्राफी करवा करके इनको यहाँ पे संग्रहित किया गया है।
स्मार्ट सिटी के तहत परेड ग्राउंड के सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यीकरण का काम तेजी से चल रहा है। स्मार्ट सिटी के सीईओ और जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि परेड ग्राउंड में सौंदर्यीकरण का कार्य अगले मानसून तक पूरा हो पाया। हालांकि अगले साल 26 जनवरी से पहले गणतंत्र दिवस की परेड से जुड़े कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि परेड ग्राउंड में 26 जनवरी और 15 अगस्त पर मुख्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत परेड ग्राउंड को बेहतर और सुंदर बनाने के साथ ही गांधी पार्क से जोड़ा जाएगा। परेड ग्राउंड का काम हो रहा है, ग्रीन स्पेस परेड ग्राउंड में बनाया जाना है और उस परेड ग्राउंड के लिए अभी हमारा प्लान ये है कि जो हमारा 26 जनवरी को लेकर के प्रिलिमिनरी तैयारी की जानी है टुवर्ड्स जो ओल्ड सर्वे रोड है, उसको हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि 26 जनवरी के पहले उतना हिस्सा कंप्लीट कर लें। पूरा परेड ग्राउंड जो है वो बनेगा और बनने में क्योंकि उसमें ग्रीन स्पेसेस हैं, पेड़ पौधे भी लगने हैं, तो वो जो अगला मानसून सीजन होगा उस समय तक वो काम जाएगा। लेकिन हम जो परेड से रिलेटेड तैयारियां उसको हम कर रहे हैं जिससे कि हम करा पाएं, ऐसा हमारा प्रयास है। उत्तरकाशी जिले के डुंडा विकासखंड के रामनगर में खुदाई के दौरान प्राचीन मूर्तियां मिली हैं। इससे पूर्व भी इस स्थान के निकट खुदाई के दौरान ऐसी ही मूर्तियां निकली थी। बताते चलें कि पाईसारी के निकट रामनगर चौक में पानी के धारे का सौंदर्यीकरण करने के दौरान जब ग्रामीणों ने खुदाई कार्य शुरू किया तो उन्हें कई प्रकार की मूर्तियां दिखाई दी। मंदिर के स्तंभ आकार के तराशे हुए पत्थर और मूर्तियां देखने के लिए ग्रामीण एकत्र हुए। ग्रामीणों ने बताया कि 2 दशक पहले भी शेषनाग के आकार वाली मूर्ति और शिवलिंग भी खुदाई के दौरान मिले थे। अब ग्रामीण खुदाई के दौरान लगातार मिल रहे पौराणिक आकृति वाले पत्थरों को सहेजने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पुरातत्व विभाग अगर यहां खुदाई करे तो पौराणिक संस्कृति से जुड़े अवशेष जरूर मिलेंगे। इस स्थान में एक राजा रहते थे और उनकी 2 पत्नियां थी, एक हिंदू पत्नी थी और एक बौद्ध पत्नी थी। तो जो बौद्ध पत्नी थी वो बहुत ही धार्मिक विचारधारा की थी और उन्होंने भगवती की पूजा करती थी, भगवती का मंदिर था। तो वो जो राजा था वो हिंदू विचारधारा की प्रीत था, तो वो हमेशा जो है उसको प्रताड़ित करता। तो जिस कारण से जो है वो प्राकृतिक आपदा के कारण जो है यहाँ से ये सारी सभ्यता दब गई। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करने की सही राह पर है भारत। समझौते की 5वीं वर्षगांठ पर क्लाइमेट एम्बिशन समिट को किया संबोधित। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कृषि सुधार कानूनों को किसान हित में बताया। कहा, नए कानूनों से न जमीन को खतरा है और न ही खत्म होगी एमएसपी, मंडी व्यवस्था भी रहेगी जारी। प्रदेश में 18 साल की आयु पूरी कर चुके युवाओं का नाम विशेष परीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची में जोड़ने का काम जारी। 15 दिसंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम का किया जा रहा है प्रचार। और राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष तरुण विजय ने पौड़ी के कोलॉक में प्रस्तावित सीता सर्किट स्थल का किया भ्रमण। कहा, सीता सर्किट नए पर्यटन स्थल के तौर पर होगा विकसित। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।